चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इससे पहले मैंने पढ़ लिया था जो यूजिंग फार्मूला मेथड से कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू। एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। इसके बाद नेचर ऑफ रूट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है डी के वैल्यू पे। डी का जो वैल्यू होगा उसी पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर जीरो आ रहा है तो रूट कैसा होगा, फिर जब लेस जीरो आएगा तो कैसा होगा, फिर इक्वल टू जीरो आएगा तो कैसा होगा। इस सब के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो देखिए अगर कोई ये इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसका दो रूट दिया हुआ है आपको, एक अल्फा एक बीटा। ओके, तो सम ऑफ रूट क्या होगा। फर्स्ट सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अब कोई बताएगा मुझे अल्फा का वैल्यू क्या था। इससे पहले क्लास में मैंने बताया अल्फा का वैल्यू क्या था। अल्फा बराबर था, यहाँ पे देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ये तो एक्स का वैल्यू था, ये तो एक्स का वैल्यू था। इसी में जब एक बार प्लस लेते थे तो अल्फा आता था, जैसे माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। और बीटा वैल्यू कितना होता था, जब माइनस लेते थे माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, दोनों को एडिशन करना है। तो दोनों मतलब इसका और इसका एडिशन करना है, कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ओके, देखिए ये नीचे में कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 2a। ओके, इसके बाद कितना आ जाएगा ऊपर में, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, फिर कितना होगा ये माइनस बी माइनस रूट अंडर डी। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, कितना बच गया, माइनस 2b अपॉन 2a। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो गया माइनस बी बाय ए। तो सम ऑफ रूट्स अगर पूछेगा आपसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो कितना बताइएगा आप, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा। बी क्या चीज़ है, बी किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये है ना, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए। क्या है, ए है किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसको याद रखना है आप। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू बीटा। अभी दोनों को ऐड किए थे, यहाँ दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा का वैल्यू था माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ओके,
मल्टीप्लाई बाय कितना, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को तो कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, इसको मल्टीप्लाई करना है कितना, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी। ओके, और नीचे कितना हो जाएगा, 2a और 2a को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4a²। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, अगर इसको मान लेते हैं हम x और इसको मान लेते हैं हम y, तो कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, x प्लस वाई इंटू, ये कितना है x और ये है y, क्या हो गया, ये देखिए किस फॉर्म में है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x के जगह पे कितना है, माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस, और इसके जगह पे कितना y का जगह रूट अंडर डी, रूट अंडर डी का स्क्वायर, और नीचे में कितना होगा, 4a²। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, और ये हो जाएगा केवल b² बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, रूट डी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट तो हट जाता है इसके स्क्वायर करने से, तो कितना बचेगा, यहाँ पे केवल डी बचेगा, और नीचे में कितना बचा, 4a²। अब देखिए आप लोग को ये पता होगा डी का वैल्यू कितना होता है, डी बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना निकाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, b² माइनस डी का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, b² और प्लस हो जाएगा ये 4ac अपॉन 4a²। और देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच कितना गया, 4ac अपॉन 4a²। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, ए से एक ए कैंसिल आउट, बचा कितना, c/a। मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकला c/a। मतलब ये क्या हो गया, c किसका वैल्यू है, ये देखिए c किसका वैल्यू है, c किसका है, ये कांस्टेंट टर्म है c, और b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिएगा c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ लिखे हैं क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, इसको याद रखना है आपको बस, बाकी वो कहाँ से आया थोड़ा दिखा दिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज़ कभी कभी इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा आपको, इसलिए हम इसका डेरिवेशन कर दिए। नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन था, कुछ नहीं था ये, आप लोग खुद से भी कर सकते थे, क्वेश्चन में यूज करेंगे इसको, इसीलिए अभी दिखा दिए। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन है 6x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें पूछ रहा है सम ऑफ रूट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, रूट्स इक्वल टू व्हाट। ओके, ये दोनों निकालना है, निकालिए, कैसे निकालिएगा, सम ऑफ रूट क्या होता है, मान लेते हैं इसका रूट क्या है, कुछ भी मान सकते हैं, दो रूट, अल्फा बीटा स्टैंडर्ड पैरामीटर है इसलिए मान रहे हैं हम, एक्स वाई भी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट मतलब क्या, दोनों का समेशन, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए। अब देखिए माइनस बी बाय, माइनस तो यहाँ रहेगा ही, बी का वैल्यू कितना है, देखिए यहीं पे मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, बार बार बोल रहा हूँ मैं, गलती नहीं करना है आपको, या तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, बार बार अगर ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं आप, तो यहाँ लिख लीजिएगा क्या सब गिवन है, गिवन करके एक लाइन और लिख लीजिए, गिवन क्या गिवन है, ए का वैल्यू कितना है, इसको कंपेयर कर दीजिए इससे, x² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कीजिएगा तो ए का वैल्यू कितना आएगा 6, बी का वैल्यू कितना आएगा -5, और सी का वैल्यू कितना आएगा
7। अगर ऐसे कीजिएगा शुरुआत में तो आपको आगे कभी मिस्टेक नहीं होगा, ये गारंटी मैं बोलता हूँ। अगर शुरुआत में ही आप थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इसको स्किप मारिएगा, तो फिर हो सकता है मिस्टेक कर जाए आप। इसलिए याद रखिएगा इन सब बातों को। माइनस बी बाय माइनस, और बी का वैल्यू कितना है -5, तो ऑलरेडी बाहर में माइनस है और यहाँ कितना -5 अपॉन कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 6, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। ये हो गया आंसर इसका। और पूछ रहा है, ये तो सम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है देखिए, सी कितना है 7, और ए का वैल्यू तो पता है 6। नहीं हो गया आंसर। ईजी है ये, बहुत ईजी है ये, लेकिन मिस्टेक होता है यही, ए प्लस बी में मिस्टेक करते हैं आप लोग। ए बी सी का वैल्यू जल्दी जल्दी में एग्जाम में मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, और वो जीत जाते हैं और आप हार जाते हो। ओके, इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा इस पे। 3x² माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका रूट अल्फा है, इसका रूट बीटा है। अल्फा प्लस बीटा को निकालना है, और अल्फा माइनस बी, सॉरी, अल्फा इज टू बीटा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, ये दोनों निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म मैं लिखा रहा हूँ आपको, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, नोट को देखिए। दो चीज़ तो पढ़ लिया आप, लेकिन तीसरा चीज़ ये भी पढ़ लीजिए आज, जो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा। डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये डिफरेंस ऑफ रूट मतलब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना होगा। दो चीज़ तो हो गया, ये भी देख लिए हैं आप, ये भी देख लिए हैं, लेकिन इसका वैल्यू अगर पूछ दिया तब क्या करेंगे आप। तो बस दोनों को वहाँ पे अगर एग्जाम में आप दोनों को फिर अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू अगर सब्सट्रैक्ट करने लगे तो फिर तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो कंपटीशन में तो देगा ही आपको, और आप टाइम कंज्यूम कीजिएगा। बस वहीं पे टाइम कंज्यूम किया, 5 मिनट ले गया क्वेश्चन, बस अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो इसको बस याद रखना है आपको। ये आपके मे भी 10th में नहीं, कल 10th क्लास में नहीं बताया गया होगा, आपके टीचर ने नहीं बताया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ आपको। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू होता है √d अपॉन ए, ये होता है, इसको याद रखिएगा आप। यहाँ d इक्वल टू वही डिस्क्रिमिनेंट वाला होता है, b² माइनस 4ac, और ये तो पता ही है कोफिशिएंट ऑफ x², यही है। इस पर क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन करते हैं। 3x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा माइनस बीटा, ये दो निकालना, अल्फा माइनस बीटा निकालना। निकालिए आप लोग, कितना हो जाएगा फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना पढ़े हैं अभी, √d अपॉन ए, और डी का वैल्यू कितना होता है, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। बी बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना है -4, -4 का स्क्वायर, -4a का वैल्यू कितना है 3, और c का वैल्यू कितना है 5, कितना हो गया ये 16, माइनस 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना हो गया ये -44 हो गया ये। एक रूट में कितना हो जाएगा, √−44 अपॉन ए का वैल्यू कितना है, यही हो जाएगा आंसर। अब ये वैल्यू इसीलिए आया जो हम रेंडम कोई एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब एग्जाम में तो क्वेश्चन सेट करता है, वो प्रॉपर वैल्यू आएगा जिसका स्क्वायर रूट भी निकल के आएगा आपको। हम रेंडम ऐसे लिए, इसलिए डी का वैल्यू इतना क्रिटिकल निकल के आया -60। ओके, तो घबराना नहीं है, ऐसे जो भी आए वो, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए फिर अब अगला टॉपिक देखते हैं फिर।
देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा आप लोग। सम इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक रिलेशन। कुछ अलजेब्रिक रिलेशन है जो कि आपको यूजफुल होगा क्वेश्चन सोल्व करने में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये है कुछ टर्म जो कि आपको बार बार क्वेश्चन में तंग करेगा, ठीक, इसलिए इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, फर्स्ट टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब कोई बोलेगा सर ये आया कहाँ से, तो कुछ नहीं है, नॉर्मल किया गया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं किया गया है। ये देखो, इसको अगर ब्रेक करोगे तुम, मैं एक को दिखा देता हूँ, बाद बाकी वैसे लिखाऊंगा मैं। ये देखो, अगर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों कैंसिल और इतना बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये इसीलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं। जो ये तो पूछेगा मुझे, बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो, मुझे दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन होगा, तो मुझे इसको इस टर्म में लिखना है, तो इसका वैल्यू गिवन है मुझे। जब बोलेगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे पता है, और निकालना है इसका वैल्यू, इसीलिए इसको इस फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं हम। ये देखो, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू यहाँ पुट करोगे और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पुट करोगे, टू तो कांस्टेंट ही है, यहाँ से तुम आंसर निकाल ले जाओगे, ठीक। तो इसीलिए इस रिलेशन है और कुछ रिलेशन है आगे लिखा रहे हैं, इसलिए इसका ये वैल्यू याद रखना है आपको, ओके। दूसरा देखिए कितना होगा। अब बोलेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, और जिसको जानना है वो ब्रेक करोगे, इतना आ जाएगा, सिंपल है ये। तीसरा लिखो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? इसका तो पता ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा। और दूसरा ये भी होगा, दूसरा ये भी याद रखना, अल्फा प्लस बीटा को बाहर कर लेंगे और स्क्वायर रूट में आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ओके। फोर्थ नंबर देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कितना होगा बताया कोई? अल्फा प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू और क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा एक और फार्मूला, बताओ कोई, कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। और लास्ट पांचवा रिलेशन है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू कितना होता है? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। और एक फार्मूला है इसका, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। उसमें क्या होता था? उसमें क्या था? अल्फा प्लस बीटा होता था, ये देखो, ठीक।
ओके, तो ये पांचों रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्लियर हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आगे क्वेश्चन है इस पे, एक चीज़ पढ़ते हैं और ये देखो, टॉपिक लिखना, टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन formation of equation with given root, with given roots, मतलब रूट्स जब गिवन रहेगा, उल्टा देखो यहाँ पे काम उल्टा हो जाएगा, रूट ही गिवन होगा और उसे इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा। अभी तक क्या होता था, ये देखिए अभी तक जो आप करते आ रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ रहता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये गिवन होता था आपको। इसका रूट मान लीजिए अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना होता था मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उल्टा चलते हैं प्रोसीजर। अब मुझे अल्फा और बीटा ये दोनों गिवन होगा, ये मुझे ऑलरेडी पता होगा, नोन होगा ये चीज़, और मुझे निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, ये इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन, ये मुझे अब निकालना है। अब उसके लिए कैसे निकालते हैं ये देख लो यहाँ पे। सपोज मान लो तुम सोल्व किए, तुमको दो रूट गिवन है, देखो यहाँ पे सपोज we have to for an equation whose रूट्स आर, क्या था रूट्स, एक अल्फा एंड, ये एंड का साइन है बीटा, ये एंड है कौन सा, फेयर एंड लवली वाला एंड है, ओके एंड। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ से, अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है, दो रूट दिया हुआ है, तो क्या बनता था इक्वेशन, इक्वेशन बनेगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, यही होता था ना। पहले क्या होता था, ये देखो मान लो तुम्हें ए और बी दो चीज़ पता है, बोलेगा इसका ये दो रूट है किसी कोई इक्वेशन का, तो इक्वेशन को जो बोलेगा उसको फैक्टर फॉर्म में तुमको लिखने के लिए इक्वेशन कैसा बनेगा, तो कैसे लिखोगे तुम, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, तभी तो होता है ना, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो करते हो एक बार एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो करते हो, तो यहाँ से एक्स बराबर ए और फिर यहाँ से एक्स बराबर कितना बी आ जाता है, वही चीज़ उल्टा यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, समझना इसको, आसान है बस। देखो यहाँ तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखो इसको जब ब्रेक करोगे तो ये कितना, कैसे ब्रेक करोगे इसको, एक्स को बाहर रखो, एक बार एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो कितना, एक्स माइनस बीटा से, फिर माइनस अल्फा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो कितना, एक्स माइनस बीटा से। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एज टू बी, लेकिन उससे हम नहीं कर रहे हैं, उससे तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, और ये फॉर्मूला 7th क्लास में ही दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एक बार एक्स के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर इसको माइनस अल्फा के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इज टू एक्स, फिर इसको ब्रेक करोगे तो कितना, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस कितना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेते, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बाहर में माइनस तो ये इसलिए प्लस हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, यही आ गया इक्वेशन तुम्हारा। अगर तुम्हें अल्फा और बीटा दो रूट पता है तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे एक और बनेगा, यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट्स इज 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, याद रखना इसे, दोनों को याद रखना। इस सब पे क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा कर देख लेना, इस सब पे हमेशा क्वेश्चन आता आ रहा, इम्पोर्टेंट है। स्टार लगाओ 3 स्टार। ओके, अब देखो इस पे अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 7x² प्लस 12x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इसमें तुमको निकालना है पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालो पहले, करो जल्दी। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों निकालो जल्दी। इसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट, देखो थ्योरी कितना ही पढ़ लोगे कोई काम नहीं आने वाला है, थ्योरी सबके पास होता है, क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे ना थ्योरी याद रख पाओगे ना कोई बेनिफिट होगा। ये तीनों चीज़ इसमें जल्दी निकाल के दिखाओ पहले, जल्दी करो, पॉज करके जल्दी करो इसको। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, आंसर देखो, इसका सोल्यूशन देख लो इसका, जिनसे हो गया अच्छी बात है, आंसर चेक कर लेना, जिनसे नहीं हुआ देख लो यहाँ पर। देखो सम ऑफ रूट बोल रहा है तो क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए माइनस बी, कितना वैल्यू है बी का 12, तो कितना हो जाएगा -12, बी का ए का वैल्यू कितना है 7, -12/7 हो जाएगा ये आंसर। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है 18, ए का वैल्यू है 7, और अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा √d/ए। √d का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b का वैल्यू कितना लोगे, वो लोगे क्या है यहाँ पे दिया हुआ 12 का स्क्वायर -4a, और c का वैल्यू कितना है 8, ये 8 है, कितना जाएगा 144 माइनस 4, 7 4 जा 28, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, जल्दी करो 28 को 8 से मल्टीप्लाई, ये भी मैं करके दूँ क्या, बताओ जल्दी कितना होगा 224, 28 को जब 8 से करोगे हाँ 224 हो जाएगा, 224, इसमें से लेस करो 144, कितना हो जाएगा 4 से 4 गया 0, ये 22 में से ये 80 हो जाएगा, ये 80 बच गया डी का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा √80, और नीचे में कितना है ए का वैल्यू कितना है 7, क्या हो जाएगा आंसर, यही तीनों निकालना था तुम्हें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे है, अभी जो किए हैं ये, अगर अल्फा बीटा गिवन हो और इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, देखो इफ रूट्स आर गिवन, रूट्स आर गिवन, रूट्स गिवन है कितना, सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2x² - 5x + 3, उसी को निकालते हैं,
उसका रूट्स कितना आया था 1 और 3/2। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो अल्फा बराबर कितना हो गया 1, बीटा बराबर कितना हो गया 3/2। ठीक, अब देखो पहले क्या निकालोगे इसमें, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, ये होगा। तो वो निकालोगे कैसे अल्फा, कुछ नहीं, ऐसे नहीं करना है, करता है स्टूडेंट एग्जाम में गलती। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए -b/a ये नहीं यूज़ करना है। यहाँ अल्फा का डायरेक्ट वैल्यू दिया है 1 और बीटा का वैल्यू दिया है कितना 3/2, कितना हो जाएगा ये 1 + 3/2 कितना होगा 2 3 5/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1 × 3/2 कितना हो जाएगा ये 3/2। अब देखो इक्वेशन बराबर क्या होता है, हो जाता है इक्वेशन बराबर क्या होगा फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। याद करना है फॉर्मूला, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन। कोई ट्रिक नहीं है इसका, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 5/2, एक्स तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे नहीं छोड़ना है, अगर यहाँ हो सकता है ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा आपको, तो ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो इसको सोल्व करेंगे आगे कैसे, देखो सिंपल करेंगे इसको। देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसका एलसीएम ले लो तीनों का तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा नीचे में। ये नहीं है तो 1 को कितना पड़ेगा 2 है, 2 बार तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस ये 2 तो एज इट इज नीचे है तो ये 5x हो जाएगा ऐसे, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 3 इक्वल टू कितना 0। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो ये 2 इसके 0 ही बच जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आ जाएगा आंसर, यही आ जाएगा आंसर। अब तुम सबसे पहले जाओ क्वेश्चन में, सबसे पहले जब जहाँ से क्वाड्रेटिक की शुरुआत हुआ था वहाँ पे जब फर्स्ट मेथड पढ़े थे फैक्टर मेथड, वहाँ पे यही क्वेश्चन लिए थे एग्जाम्पल में, तो ये था और ये रूट निकाले हुए थे। अब उल्टा काम कर रहे हैं, ये रूट दिया हुआ है और ये इक्वेशन हम निकाल के लेके आ गए। ठीक, ऐसे ही होता है मैथमेटिक्स, यही चीज़ है मैथमेटिक्स। देखो सिंपल सी बात है, साइंस और मैथ वैसे हवाबाजी नहीं करता, जब तक वो चीज़ों को प्रूफ नहीं करेगा, एनालिसिस नहीं करेगा, तब तक नहीं विश्वास करता है उस चीज़ों को। तो याद रखना इस बातों को तुम लोग। ठीक, अब देखो इतना तक हो गया है तुम्हें, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी देखो इस दिखाता हूँ कौन सा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी तुमको, लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है वो भी करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। बस थोड़ा थ्योरी पार्ट क्लियर कर लो एक बार, तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है।